ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजातमन, एक दृष्टिकोण से मनुष्य इस सदी में जितना आज इस विश्व के विषय में जानता है उतना कभी भी नहीं जानता था। और दूसरे दृष्टिकोण से दुर्भाग्यपूर्ण यह है, जितना कम हम जीवन के विषय में आज जानते हैं उतना हम कभी भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि एक महत्वाकांक्षा से भरा हुआ जीवन कभी भी स्वयं को देखने के लिए राजी नहीं होता। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि अब रस दूसरे को पाने में है। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि अब जीवन में रस नहीं, अहंकार में मनुष्य का रस है। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि अब प्रेम में मेरा रस नहीं है, दूसरे व्यक्ति के सुख को, शांति को छीनने में रस है। जो कुछ आज आप दौड़ रहे हैं, एक अंधे आदमी की दौड़ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, शायद आप नहीं जानते कि एक सुंदर जीवन को, एक स्वस्थ जीवन को, एक शांतिमय जीवन को कभी भी किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी महत्वाकांक्षा में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास स्वयं की इतनी बड़ी संपदा है, तुम्हारे पास स्वयं का इतना आनंद है, तुम्हारे पास स्वयं का इतना सम्मान है कि किसी से उस दृष्टिकोण से भीख मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब हमें स्वयं की संपदाओं का ना पता हो तो स्वाभाविक है कि ऐसा मन दूसरे की संपदाओं को लूटने का, उनके जीवन के ऊपर आक्रमण करने का, उनके सुख और शांति को लूटने का प्रयास करता है। अभी तक जैसे तुम्हारी एक नकारात्मक सोच रही है, जैसे कि एक विध्वंसकारी मन की तुम्हारी अपनी शैली रही है, उसके अनुसार आप यही पाएंगे कि हम सदैव दूसरों से सब प्रकार से कुछ ना कुछ शोषण करने का, उनसे उनकी शांति को, प्रेम को लूटने का प्रयास करते रहते हैं। तो महत्वाकांक्षा में इसलिए आकर्षण है कि अब तुम्हारे लिए अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। अहंकार को पूरा करने में इसलिए आकर्षण है कि तुम्हें स्वयं के अस्तित्व का, स्वयं की आत्मा का गौरव प्राप्त नहीं है। दूसरे के धन को संग्रहित करने का, लूटने का इसलिए आकर्षण है कि तुम स्वयं के धन से, अर्थात अपने आत्मिक आनंद से, शांति से वंचित हो। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा कि लोभ क्या होता है? शायद आप सभी जानते होंगे, और शायद मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम में से कोई भी नहीं जानता कि लोभ क्या होता है। शब्दों को पढ़ लेने से, परिभाषाओं को पढ़ लेने से किसी शब्द की परिभाषा नहीं आ जाती, जब तक कि हम उसकी आत्मा को साक्षात्कार नहीं कर लेते। एक गुरु के ज्ञान में और एक शास्त्र में और संसार के ज्ञान में इतना ही अंतर होता है कि जहां हम एक परिभाषा से, सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत में प्रवेश करते हैं, उसको हम संसार कहते हैं। और जहां हम एक सिद्धांत से आचरण में, अनुभव में प्रवेश करते हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ ही यही है कि हम उसके अनुभव से गुजरें तो हम उस ज्ञान से भी मुक्त हो जाएं। और ज्ञान सदैव सभी प्रकार से ज्ञान नहीं होता, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान
जो तुम्हें जानकारी से भरता है, जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को जगाता है, और एक ज्ञान जो तुम्हें स्वयं को जगाता है, जो तुम्हारा स्वयं से परिचय कराता है। तो ज्ञान को सब दृष्टिकोण से आप ज्ञान मत समझ लेना। जो कुछ आप जानते हो ज्ञान की राख है, उसमें ज्ञान कुछ भी नहीं। हवा का झोंका आएगा और सब धूल उड़ जाएगी। और आप ये भी देखते होंगे, कितने भी शास्त्र पढ़ें, कितना भी आपका मन ये मान करके चले कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम्हारा जानना उस समय आपकी एक मूढ़ता और पागलपन का प्रमाण बनता है जब कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी संकट आता है, कोई भी परिस्थिति आपके सामने निर्मित होती है, आप तत्क्षण केंद्र से परिधि पर लौट जाते हो। उस क्रोध की ज्वाला में तुम्हें झुलसना ही पड़ेगा यदि तुम्हारे पास अनुभव नहीं। उस अहंकार की पीड़ा में तुम्हें पच पच के मरना ही पड़ेगा यदि तुम्हें वास्तविक सच्चा ज्ञान नहीं। इसलिए आप कितना भी पढ़ लिए हो तो आप मत समझ लेना कि हम पढ़ करके ज्ञानी हो गए हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं सिवाय चली हुई कारतूस, दो शब्द। इसलिए जीवन इतना अतृप्त है, इतना निराश और दुखी है। आप स्वयं को कितना भी धोखा देने की कोशिश करें, लेकिन आपकी आदत, आपका ज्ञान और मूढ़ता किसी न किसी रूप में वो चीज़ दर्शा देती है। तो गुरु ने कहा कि लोभ को हम उसी समय जान सकते हैं कि जब हम लोभ से गुजर जाएं। किसी भी चीज से मुक्त होने के लिए उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेना उसका मुक्ति का साधन है। जब तक तुम नहीं जान लेते उतने से पहले कभी मुक्त नहीं होते। लोभ अब तक तुमने सुना है लेकिन जाना नहीं। क्रोध अब तक किया है लेकिन उसका अनुभव नहीं। और यदि तुम अनुभव से गुजर जाओ तो क्रोध तत्क्षण समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी हिंसा को लंबे समय तक मनुष्य नहीं रख सकता। जब तक आपको ये ना पता हो कि शरीर में बीमारी है, उतने तक आप अनंत काल तक भी लिए फिर सकते हो। लेकिन जब पता चल जाए तो तत्क्षण व्यक्ति चिकित्सक के पास जाता है। तो गुरु ने कहा समय आने पर मैं बता दूंगा लोभ क्या होता है। और कुछ समय के बाद वह गुरु शिष्य के साथ एक दुकानदार के यहां पहुंचा चोगा लेने के लिए। रहस्यवादी संत ने कहा कि एक सुंदर सा चोगा चाहिए। दुकानदार के पास जो श्रेष्ठतम हो सकता था ला करके दिखाया। उसने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मैं इसको पसंद करता हूं, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसा भी चोगा है जिसमें थोड़ी सी जरी हो, थोड़े सितारे लगे हों, थोड़ा सा उसमें एम्ब्रॉयडरी हो, थोड़ा सा और कसीदाकारी उसमें अच्छी। उसने कहा ऐसी व्यवस्था भी मैं कर सकता हूं, मेरे पास बहुत पुराने समय से इस प्रकार का एक ही चोगा रखा है। उसने कहा कि कीमत की चिंता मत करना, तुम जितना मांगोगे उससे अधिक दूंगा, लेकिन आप मुझे इस प्रकार का चोगा ला करके दें। वो दुकानदार कुछ समय के लिए अपने तहखाने में गया और उसने उसी चोगे पर थोड़े समय में उस सितारे को जरी लगा करके उसको तैयार करके लेके आ गया। उसने ला करके दिखाया। उसने कहा बहुत सुंदर, जैसा मैं चाहता था, शायद मेरी चाह के भी कहीं बहुत अधिक ऊपर बढ़ चढ़ करके आपने इसमें अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया है। फर लगाई है, सितारे लगाए हैं, जरी लगाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दोनों ही चोगे बहुत अच्छे हैं, वो पहले वाला भी दे दीजिएगा। अब बात असमंजस में पड़ गया। अब मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि एक ही चोगा था और उसी चोगे पर उसने अपनी कलाकारी करके और 20 गुने उसके दाम आधा घंटे में, कि पहले चोगे की अपेक्षा 20 गुने दाम देने पड़ेंगे। उसने कोई बात नहीं, लेकिन मैं दोनों को खरीद लेना चाहता हूं। बहुत देर होगी, वो निकल करके बाहर ना सके। फिर ऐसी हुआ अफवाह में गुरु वहां से शिष्य को लेकर के बाहर आ जाता है और वो उनको कहते हैं कि देखो
लोभ एक ऐसी असंभव संभावना है, थोड़ा ध्यान से सुनो। लोभ एक ऐसी असंभव संभावना है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। देखते हो उस आदमी की संभावना, और ये जीवन में याद रखना, जो ऐसे लोग हैं, ऐसी मूढ़तापूर्ण आकांक्षा रखते हैं कि लोभ को पूरा किया जा सके, वो एक असंभव मांग करते हैं जिसको कि परमात्मा भी पूरा नहीं कर सकता। आज तक ऐसा भी इतिहास में एक व्यक्ति नहीं हुआ जो ये कहने को राजी हो जाए, अपने अनुभव से ये दिखा जाए कि मैं तृप्त होकर के जा रहा हूं। अमेरिका का सबसे बड़ा धनी एंड्रू कार्नेगी हुआ। उस समय में उस व्यक्ति के पास संसार की जितनी सबसे बड़ी संपदा हो सकती थी, 10-20 अरब उसके पास डॉलर होते थे। उसके पीए ने, जो उसके साथ रहता था, उससे पूछा कि अब तो बहुत हो गया, यात्रा बंद कर दो। बोला नहीं, अभी बंद नहीं की जा सकती, तुम्हें नहीं पता, अभी बहुत कुछ करने को शेष है। उसने बीच में कई बार कहा, और उस व्यक्ति की चिंता इतनी बढ़ती जाती कि शारीरिक रूप से कई बीमारियों ने उसको घेर लिया। फिर भी उसको कई बार कहा कि मैं तेरा मित्र हूं, साथ रहता हूं, और तुम इतने अंबार लगाए जा रहे हो, अपने जीवन का तो ख्याल करो। बोले नहीं, जीवन भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा को अभी पूरा करने में समय लगेगा। वो उसका आदमी, उसका मुनीम, वो ऑफिस में 10 बजे पहुंचता तो 7 बजे सुबह बैठा मिलता। वो बाकी नौकर 5 बजे ऑफिस बंद करके जाते तो रात्रि को 10 बजे ऑफिस बंद करके आता। किस लिए? और अंतिम श्वास जब अलविदा कर रही थी, उस व्यक्ति ने, मुनीम से उनसे फिर कहा कि अब क्या चाहते हो? बोला मैं यही चाहूंगा कि फिर पैदा हूं और फिर उतना धन इकट्ठा करूं और तुम मेरे मुनीम बनो। बोले सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे जीवन में एक ही दुर्घटना ना घटे कि मैं तुम्हारा मुनीम बनूं। उस तय खाने में शायद आप ना घुसे, लेकिन मैं अच्छी प्रकार से उसके मध्य में रहा हूं। तुम तो बाउंड्री पर रहे हो, लेकिन मैंने देखा है उसकी व्यर्थता को और तुम्हारे जीवन की मूढ़ता को। तुमसे ज्यादा मूढ़ व्यक्ति मैंने देखा नहीं। मेरा इतना ही स्वार्थ था कि मुझे कुछ तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मैं स्वयं देख करके मानवता के नाते तुम्हें व्यथित होता था, दुखी होता था। क्या जरूरत थी? अपनी पत्नी से तुम कभी प्रेम नहीं कर सके, आपके चेहरे पर कभी मुस्कान मैंने नहीं देखी, किसी गरीब आदमी की कभी मदद तुमने नहीं की, कभी सत्संग में जाकर के प्रभु की भक्ति करने के लिए 2 शब्द अच्छे आपने नहीं सुने। एक ही दौड़ तुम्हारी तेली के बैल की, 24 घंटे तुम वहीं दौड़ते रहे, और तुमसे ज्यादा निराश आदमी इस दुनिया में मैंने देखा नहीं। क्या करोगे इन कंकड़ पत्थरों का? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी आकांक्षा हो संसार की, वो असंभव है, उसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। चाहे वो वासना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, नहीं पूरा किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी इतना आकर्षण क्यों है? स्वाभाविक है तुम्हारे मन में भाव उठता होगा। स्वाभाविक है आपके मन में कई बार ये भाव उठा होगा कि क्यों इनकार किया जा रहा है। इतना आकर्षण भी है, साथ साथ पीड़ा भी है। फिर आकर्षण क्यों है जब इतनी पीड़ा हमें मिलती है? मैंने कल आपको बताया था, एक ही कारण है, शायद आपको नहीं समझ आया होगा। जब हम किसी चीज के शिखर पर होते हैं और किन्हीं क्षणों में हम अखंडता के दृष्टिकोण से एक साथ अखंड हो जाते हैं, हमारी चेतना संपूर्णतया एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, तो उसकी 2 साधन हो सकते हैं, 2 उसके आयाम हो सकते हैं, 2 दिशा हो सकती है। या तो ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो कि आप चेतना के जगत में उस शिखर पर पहुंच जाएं, तो कुछ समय के लिए संसार से, विचार से,
संपर्क टूट जाता है। ज्ञान के द्वारा एक कदम आप ऊपर पहुंचे हो तो उसका अर्थ है अब तुम अपनी निजता में, अपने स्वयं के आनंद में, स्वयं की चेतना में इतने तृप्त हो गए हो कि अब किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। तो दो दिशाएं हैं, एक कि आप स्वयं से तृप्त होते हो, और यदि ऐसा नहीं तो दूसरे से तृप्ति मांग करके तृप्त होना चाहोगे। संसार में बहुत सारी दीनताएं हैं, लेकिन वासना की दीनता जितनी अधिक है संसार में, उससे अधिक और कोई भी दीनता नहीं। आप किसी से दान भी मांगने जाओ तो भी तुम्हारी दीनता तुम्हें पीड़ा पहुंचाती है। एक अच्छे काम के लिए भी तुम जाओ, किसी से दान भी मांगने के लिए जाओ तो भी चेतना कुंठित होती है, पीड़ित होती है। एक मांगने का भाव तो है ही, कम से कम चेतना नहीं चाहती। चेतना बार बार कहती है कि तेरे पास पहले से इतना है, और यदि तुम मेरे से भी तृप्त नहीं हो, परमात्मा स्वयं कह रहा है, यदि तुम मेरे से भी तृप्त नहीं हो तो संसार में तुम किसी से तृप्त नहीं हो सकोगे। जिसने सारी सृष्टि को बना करके इतने सुंदर ढंग से मनुष्य को बना करके दे दिया है, उसमें से एक कण उठा करके तुम्हें मनुष्य दे भी देगा तो उसमें से तुम्हें मिल भी क्या जाएगा? एक कण से तुम तृप्त भी कैसे हो जाओगे? मैंने तुझे पूर्ण दे दिया है, इतना अथाह आनंद दे दिया है जिसकी कोई समाप्ति नहीं हो सकती, उससे तुम तृप्त नहीं हो सके तो दूसरे व्यक्ति के सामने तुम हाथ फैला करके अपनी दीनता को दर्शा रहे हो, अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते हो। यह असंभव कि तुम मांग कर रहे हो मैं नहीं कर सकूंगा पूरा, तो परमात्मा बहुत नाराज होता है इस बात से। भाव नहीं उठता। हम अपने लोभ के द्वारा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने सम्मान को भरने के लिए भले ही हम दूसरे के द्वार पर मांगने के लिए चले जाएं, लेकिन कई बार कदम रुकते हैं, मन ठिठकता है, इनकार करता है। किस लिए? लेकिन फिर भी आदत इसलिए। किस लिए करते हैं क्रोध? कि आदत है इसलिए। क्यों मांगते हैं दूसरों से? कि आदत है इसलिए। धीरे धीरे एक आदत बनती चली जाती है, क्योंकि मूर्छा है, ऊपर बहुत सारे आवरण हैं मोह के, आसक्ति के। तो मैंने कहा था कि आनंद जब भी है वो शून्य का आनंद है। ये बात सदैव याद रखना। जितने तुम शून्य होते चले जाओ, उल्टा गणित है। आपका अहंकार तो ये कहता है कि जितना हम बटोरते चले जाएं, जितना हम संग्रहित करते चले जाएं, जितना हम एक संग्रहालय निर्मित कर लें, उतना अधिक आनंद मिलता है। और अनुभव और चेतना ये कहती है कि जितना तुम रिक्त करो, जितना तुम लुटा सको, जितना तुम खाली कर सको, उतनी शून्यता तुम बना सको, तो आनंद अपने आप प्रकट होने लगता है। प्रकट होता आता नहीं। आनंद तो था, लेकिन एज ए बैरियर, जो कूड़ा कचरा तुम भर के रखते हो उसके कारण से ढक जाता है। तो शून्य होने का जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग है, और स्वयं को संसार से भरने का जो मार्ग है वो राजनीति का मार्ग है। दो ही तरह के आदमी हैं, या तो तुम पॉलिटिशियन हो सकते हो, राजनीतिक हो सकते हो, या सही अर्थों में तुम धार्मिक हो सकते हो। और दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश व्यक्ति पॉलिटिशियन ही हैं, राजनीतिक ही हैं। राजनीतिक आदमी का एक ही सबसे बड़ा गुण है, एक लक्षण है, कि इसकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं। आप कहां हो यह महत्वपूर्ण नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा कहां है यह अधिक महत्वपूर्ण है। आप भले ही सफेद पोशाक ना पहनते हो, भले ही चुनाव ना लड़ते हो, भले ही आप राजनीति में कहीं किसी मंच पर दिखाई ना पड़ते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना
यदि आप बहुत महत्वाकांक्षा से भरे हो, आप प्रतिस्पर्धा से भरे हुए हो, तो ये बात निश्चित है तुम राजनीतिक हो। तुम दूसरे का शोषण करोगे, दूसरे को पीड़ा पहुंचाओगे, उसमें तुम्हारा रस रहेगा, उससे तुम वंचित नहीं हो सकते। तो धर्म का आकर्षण यह है कि उसमें शून्य है, और शून्य में आकर्षण इसलिए है, उसमें आनंद है। और उसमें आनंद का कारण क्या है? जब तुम शून्य होते हो तो तुम्हें शरीर का बोध नहीं होता। पहली घटना, अभी तुम 24 घंटे शरीर में रहते हो। आपको हम चेतना में कहें, ये गलत है। आपके अंदर आत्मा है, ये कहना बेईमानी है। आप शरीर से इतने आविष्ट हो, शरीर से इतने आसक्त हो कि 24 घंटे तुम्हें शरीर की चिंता करनी पड़ती। कोई भी विचार सुबह से लेकर के रात्रि तक आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ऐसा कोई भी विचार नहीं होता जिसमें तुम्हारा शरीर आगे नहीं होता। 24 घंटे भूख, प्यास, वस्त्र, सौंदर्य, प्रसाधन, दिखावा, मुखौटे, कुछ भी आप चारों ओर से जो भी कुछ हो सकता है, चारों ओर एक शरीर और शरीर और शरीर चारों ओर से घूमता है। तो शून्य तो खो गया। यदि 24 घंटे तुम्हारी आत्मा शरीर पर टिकी रहे तो फिर शून्य का अनुभव आप नहीं कर सकते। ये रुग्ण चित्त के लक्षण है, जो शरीर के साथ एक रस हो गया। शरीर का होना बुरा नहीं, ये भी बात समझ लेना। सौंदर्य का होना बुरा नहीं, आपके शरीर में शक्ति का होना बुरा नहीं। ज्ञान को आप भ्रांति में मत घसीट लेना। जब मैं कहता हूं शरीर, शरीर होना चाहिए, लेकिन शरीर के साथ वासना का होना। धन होना चाहिए, अथाह धन होना चाहिए तुम्हारे साथ, उसके लिए हम विरोध नहीं करते, लेकिन धन के साथ वासना जुड़ जाए तो नरक निर्मित हो जाता है। धन का अपने आप में कुछ भी दोष नहीं, धन प्लस वासना फिर नरक अनंत काल तक चलेगा। शरीर प्लस वासना, फिर तुम कब्र को साथ लिए फिर रहे हो, फिर तुम गधे की जिंदगी जी रहे हो, एक शरीर को घसीट रहे हो, एक लंबा बोझ लंबे समय तक खींच रहे हो बैलगाड़ी की तरह से। विरोध तब है कि जब किसी भी कार्य के साथ, यदि साधना के साथ भी वासना जुड़ जाए तो बदतर हो जाती है, और भगवान के साथ भी वासना जुड़ जाए तो बदतम हो जाता है, निकृष्ट हो जाता है। और जिस आदमी का मन वासना से ग्रसित हो, वो परमात्मा को भी वासना में घसीटेगा। तुम्हारा भगवान भय का भगवान है, तुम देखते हो भय का भगवान। जब डर लगता है मंदिर भागते हो, जब पाप पकड़ता है प्रार्थना करते हो। भय का भगवान, लोभ का भगवान। सही अर्थों में सच्चे हृदय से आप कभी भी नहीं पुकार पाते, कभी प्रार्थना नहीं कर पाते। जब जब संकट आता है तुम मंदिर की ओर भागते हो। तो भय का भगवान है तुम्हारा स्वीकार किया हुआ भगवान नहीं, तुम्हारे प्रेम का भगवान नहीं, तुम्हारी स्वीकृति का भगवान नहीं, नमन करने के लिए मैं जाना चाहता हूं उसके लिए भगवान नहीं। जब जब भी तुम मंदिर जाते हो तो भय के कारण से जाते हो। अब संकट आ गए, बीमारी आ गई, गरीबी आ गई, मौत आ गई, कुछ भी आए संकट। जैसे एक भूखा आदमी भोजन की ओर भागता है, ठीक एक लोभ से, भय से और दुख से भरा हुआ आदमी भगवान की ओर भागता है। भगवान को भी हम भोजन की तरह से प्रयोग करते हैं। गलत है ये आदत। तो हम 24 घंटे शरीर से आविष्ट हैं, और शरीर को तो अहंकार चाहिए, उसके बिना वो नहीं रह सकता। सब लोग मेरे सामने झुकें, ऐसा शरीर चाहेगा। शरीर में इंद्रियां लगी हैं, वो तो वासना को पूरा करने के लिए निरंतर ही प्रतीक्षारत रहती हैं कि मेरी इंद्रियों को तृप्त किया जाए। पत्नी करे, भाई करे, बाप करे, पड़ोसी करे,
और ये असंभव मांग है, तुम्हारे इंद्रियों को तृप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन की मांग ऐसी है, मन की मांग सपनों की भांति है, अनंत अनंत सपने रोज निर्मित कर लेता है। सब चीजों की सीमाएं हैं, लेकिन सपनों की कोई सीमाएं नहीं। संसार में कहते हैं दो ही चीज अनंत हैं, या तो सपने और या फिर सत्य। सत्य की कोई सीमा नहीं, लेकिन तुम्हारे सपनों की भी कोई सीमा नहीं। तो अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ, क्यों ऐसा कहा जाता है कि तुम इनसे दूर हो जाओ, इनके पार हो जाओ, और तुम्हारा रस उसमें है तो कुछ कारण रहा होगा। क्यों इतना आकर्षण है क्रोध के अंदर, क्यों इतना आकर्षण है अहंकार के और लोभ के अंदर, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्यों इतनी दीवानगी है? उतनी दीवानगी होने का एक ही कारण है कि कुछ समय के लिए आप इतनी अखंडता के साथ, इतने एक बॉइलिंग पॉइंट पर जो है लोभ के साथ या क्रोध के साथ ऐसे शिखर पर होते हो कि कुछ समय के लिए आप शरीर भूल जाते हो। क्रोधी व्यक्ति शरीर को याद नहीं कर सकता। वो तो दूसरे देखते हैं कि शरीर आग बबूला हो गया है, तमा गया है बंदर की भांति, ऊपर से नीचे तक एक तूफान आ गया है पूरे शरीर में, वो नहीं देख सकता। पूरे शरीर स्विरिंग कर रहा है, कप रहा है। अब क्या है कि पूरी ऊर्जा को शरीर से खींच लिया गया, जैसे एक बिजली का शॉक लग जाए, झटका लग जाए, तो उस चेतना ने पूरे शरीर की ऊर्जा को वहां से उठा लिया है। रिक्त हो गया शरीर, जैसे किसी नींबू को रस निचोड़ करके आप फेंक दें। इतनी जोर से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है शरीर के अंदर से कि एक झटके के साथ शरीर डिटैच हो जाता है। अब वो नहीं शरीर में रह सकता। दूसरी घटना विचार और मन के ऊपर घटित होती है। इतनी तेजी से विचार और मन गति करता है कि कुछ समय के लिए उसकी भी ऊर्जा को पूरी को शोषित कर लिया जाता है। क्रोध इतना प्रभावशाली विचार हो जाता है कि दूसरा विचार उस क्रोध में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसका अर्थ है यदि दूसरा विचार प्रविष्ट हो जाए तो क्रोध अभी कुनकुना है, पूरा नहीं, शिखर पर नहीं। इतनी तेजी से इतने शिखर पर क्रोध है कि 1% भी उसमें विचार प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तो क्रोध करने में सफल होता है। यदि बीच में यह भी विचार आ जाए कि मेरी पत्नी है, तो क्रोध का सर्किट टूट जाएगा। यदि यह भी विचार आ जाए कि ये मेरा मित्र रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, तो सर्किट टूट जाएगा। यदि यह भी विचार आ जाए कि समाज है, इतनी भीड़ है, क्या कहेगा, तो सर्किट टूट जाएगा। इतनी अखंडता के साथ वहां पर क्रोध होता है, 1% भी दुनिया का कोई विचार, वहां भगवान भी प्रवेश नहीं करता, करना भी चाहे भगवान तो भी प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी अखंडता है वहां। तो विचार की पूरी शक्ति ले ली क्रोध ने। ये बात ध्यान रखना, पूरी शक्ति ले ली शरीर की, पूरी शक्ति ले ली मन की, और पूरी शक्ति ले ली चेतना की। अब कोई समय नहीं है, भविष्य नहीं है, भूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ऐसी अखंडता की ज्योत जल रही है क्रोध की, उसमें जरा सी भी उसकी लो नहीं कप रही है। वो क्रोधित है तो इतना क्रोधित है कि उसके अंदर 1% भी संभावना नहीं है। वो टोटली 100% क्रोधित है। और उस अवस्था में शून्य निर्मित हो गया। शरीर गया, विचार गए, मन गया, समाज गया। भविष्य का परिणाम क्या होगा, मुझे फांसी लगेगी, मुझे सजा होगी, उसका भाव समाप्त हुआ। वो तो हम बाद में विचार करते हैं कि कौन सी धारा लगेगी। एक शून्य पैदा हो गया।
और उस शून्य के पैदा होने में एक तरंग वहां से गुजर जाती है और उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है, टेम्परेरी, थोड़ा रिलीफ मिलता है उस क्रोध को झाड़ने के बाद, उस अवस्था से गुजरने के बाद। इसलिए यदि 24 घंटे में कई बार ऐसा आपके साथ ना हो सके, आप अपने क्रोध को छींक की भांति दूसरे के ऊपर ना बरसा सको, तो नींद आनी बंद हो जाती है, डिप्रेशन पैदा होने लगता है, मन में बेचैनी पैदा होने लगती है। तुम्हें छींक की भांति किसी न किसी रूप में अपने इंद्रियों के माध्यम से अपनी वासना को, चाहे क्रोध के रूप में है, चाहे अहंकार के रूप में है, चाहे लोभ के रूप में है, किसी ना किसी के ऊपर 24 घंटे में बरसाना ही पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा। उस कूड़े को लंबे समय तक आप अपने अंदर संग्रहित नहीं कर सकते, इन्फेक्शन फैल जाएगा, वायरस फैल जाएंगे, इसके बिना तुम नहीं हो सकते। और जो ऐसा करने में सफल नहीं होते वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो मानसिक रूप से पागल रहेंगे, उनकी नींद आनी बंद हो जाएगी, उनको कब्ज रहने लगेगा, माइग्रेन पेन हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा और अनेक अनेक शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो दो विकल्प हैं, या तो तुम इस क्रोध को, हिंसा को दूसरे पर फेंको, उसे को लेने को तैयार नहीं। कौन लेना चाहेगा तुम्हारे कूड़े कचरे को? पुलिस है, समाज है, न्यायाधीश बैठे हैं, हमसे बड़े भी कुछ हिटलर बैठे हैं, डर लगता है उसको बाहर फेंकने में। तलाशते तो रहते हैं, हम ढूंढते तो रहते हैं, कहीं फेंक दें इसको, कहीं हमें डस्टबिन मिल जाए ताकि इस कूड़े घर में इसको छोड़ आए। लेकिन इतनी आसानी से डस्टबिन भी उपलब्ध नहीं होते, कोई डस्टबिन बनना नहीं चाहेगा कि पाप तुम्हारा और दूसरा उसको पिए, क्रोध तुम्हारा और दूसरा जले, वासना तुम्हारी और कीमत दूसरा चुकाए। कोई शेयर करना नहीं चाहेगा, इसलिए आदमी आदमी से बचता है, इसलिए कि डस्टबिन की तरह से मुझे यूज करेगा, इसलिए कि कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया होगा, पड़ोसी का, घर का, बाहर का, और जब भी मैं मिलूंगा मेरे ऊपर उड़े लेगा। आदमी आदमी से मिलता तो कितना अच्छा होता, लेकिन आज की सदी में सबसे बड़ी विडंबना यह है, आदमी आदमी से बच के निकलना चाहता है। उसे पता है नजदीक आते ही चूसेगा, शोषण करेगा, कूड़ा कचरा तैयार करके रखता है, तत्क्षण फेंकेगा। आदमी आंख बचा के निकल जाता है। ये मनुष्य की वासना की दीनता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य शरीर के तल पर सुखी नहीं हो सकता, मन के तल पर शांत नहीं हो सकता, और उसकी असंभव मांग को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। तो आप इस बात को अनुभव किए कि आपकी दो ही संभावनाएं हैं, या तो आप स्वयं के शून्य को अर्जित कर लें, याद रखना, अर्जित कर लें, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए उस भट्टी से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए पूरी संयम की साधना करनी पड़ेगी। तब आप उस शून्य में प्रवेश करते हैं जिसमें किसी की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं, जिसमें दूसरे से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल संपदा है, व्यक्तिगत संपदा है, जिसका आप उपयोग कर सकेंगे। तो वासना सदैव दूसरे की मांग करती है, उसके बिना तुम रह नहीं सकते। जब भी तुम दूसरे से जुड़ोगे तो उसके बीच में वासना को लाना जरूरी है, लेकिन स्वयं से जुड़ने के लिए किसी वासना की जरूरत नहीं, सत्य से जुड़ने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। दूसरे से घृणा करो, उसको कंडेम करो, नकारो, उसका असहयोग करो, तभी तुम उस महत्वाकांक्षा में विजय होने के लिए आगे बढ़ सकते हो। जब तक दूसरा तुम्हारे पैरों के नीचे ना हो, तुम्हारी सीढ़ियां ना बन सके, उतने तक तुम शिखर पर नहीं होते। इसलिए हमारी जितनी भी तथाकथित सफलताएं हैं वो मनुष्य की सफलताएं नहीं, अपितु मनुष्य की हत्याएं हैं। बहुत सारे लोगों को मारने के बाद, उनकी हिंसा करने के बाद, उनको नीचे गिराने के बाद
उनकी सीढ़ियां बनाने के बाद तुम कभी जाकर के फिर ऊपर शिखर पर बैठते हो। तो ये जो एक पॉलिटिशियन माइंड है, एक जो ये महत्वाकांक्षा से भरा हुआ मन है, उसको यदि आप समाप्त कर सकें, यदि आप उसकी जगह आत्मीयता का, प्रेम का और दूसरे को बांटने का भाव निर्मित कर सकें, तो इस पृथ्वी पर मनुष्य आनंदित हो सकता है। तो हम महत्वाकांक्षाओं के पक्ष में नहीं, आवश्यकताओं के पक्ष में हैं। आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। मन की जो काल्पनिक कल्पनाएं हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। मन के साधनों को जो उसको चाहिए उनको दिया जा सकता है, लेकिन कल्पनाओं को नहीं। इसलिए एक साधक में और संसार में यही अंतर है। आप इन चीज़ों को अनुभव करें। यदि आप एक आवश्यकता का जीवन जीना आरंभ करते हैं, जिसके लिए किसी वासना की इच्छा की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे के शोषण करने की आवश्यकता नहीं, कोई महत्वाकांक्षा प्रतिस्पर्धा पैदा करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप अपने जीवन को अपने लिए जीना चाहते हो, तो आप अपनी आवश्यकताओं की ओर आगे बढ़ें। शरीर की आवश्यकताएं, भोजन, आपको साफ स्वच्छ भोजन मिल सकता है, सात्विक भोजन मिल सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सस्ता, सुंदर, अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल सकता है, लेकिन हम उस भोजन को विषाक्त करके, उस भोजन को हम उसकी गुणवत्ता को समाप्त करके, उस भोजन को हम इंद्रियों की वासनाओं की तृप्ति करने के लिए यदि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपके लिए वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो आवश्यकता के लिए क्या चाहिए? साधारण 2 रोटी, उबली हुई सब्जी और दाल, बस पर्याप्त है आपके लिए। और अच्छा भोजन चाहिए, वो आपको पेरिस में नहीं मिलेगा, यूएसए में नहीं मिलेगा, यूके में नहीं मिलेगा, 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। अच्छे भोजन की कोई सीमा नहीं होती। वो तुम्हारी कल्पनाएं हैं। उस घोड़े को तुम कहाँ तक भी दौड़ाओ, लेकिन क्षण भर के बाद सब बासी हो जाता है। और जो बासी हो जाता है, फिर नए की मांग पैदा होती है। आवश्यकता का अर्थ है जो मिल गया, उसको शरीर की आवश्यकता थी। आप अनंत काल तक भी उसको प्रयोग करेंगे तो आपका मन नहीं उगेगा। और यदि आप इच्छाओं के, महत्वाकांक्षाओं के पीछे जा रहे हैं, तो आपका मन और नए की मांग करेगा और नए की मांग करता चला जाएगा। नया भोजन, नए कपड़े, नई गाड़ी, नया मकान, नई स्त्री, सब कुछ तुम्हारी इच्छाएं सदैव नए की मांग करती हैं। और संसार में नया कुछ भी नहीं होता सिवाय चेतना के। कोई पदार्थ कभी नया नहीं हो सकता, कोई शरीर कभी नया नहीं हो सकता, कोई वस्त्र कभी नए नहीं हो सकते। शरीर में डालते पुराने हो जाते हैं, गाड़ी सड़क पर आते ही पुराने हो जाती है। किसी पदार्थ को तुम छुओ और वो पुराना हो जाएगा। एक शाश्वत चेतना ही ऐसी है। तुम्हारा स्वयं का अपना चेतन ही ऐसा है कि जो निरंतर नूतन, नया, शाश्वत रह सकता है। लेकिन संसार की कोई वस्तु शाश्वत नहीं हो सकती। कभी वो उतनी एक रस नहीं हो सकती। और यही मनुष्य की पीड़ा का कारण है, दुख का कारण है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु ठहर जाए, लेकिन संसार की किसी वस्तु के ठहरने का कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं। वो सब परिवर्तित होती ही है, वो सब जीर्ण होने लगती है। बनने के साथ साथ उसका बिगड़ना आरंभ हो जाता है। और मनुष्य का मन ये कहता है कि जिस वस्तु को मैंने कल ऐसे देखा था, आज भी वो ऐसी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने मुझे कल सम्मान दिया था, आज भी सम्मान देना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कभी कुछ सृष्टि का नियम होता नहीं। ऐसा मन असंभव की मांग कर रहा है। ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती है।
2 हवादार कमरे मिल सकते हैं, खाने के लिए सात्विक भोजन मिल सकता है, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं, अपने साथ रहने वाले बच्चों का, पत्नी का, मित्रों का प्रेम मिल सकता है, और तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, उसके कारण से तुम्हें इतनी हिंसा करनी पड़ती है उस असंभव मांग को पूरा करने के लिए, फिर भी पूरा नहीं होती। तो मैंने कहा कि आनंद एक अखंडता, एक शून्यता जब प्रकट होती है तब आपको मिलता है। इसलिए जो विष आपने इकट्ठा किया है दूसरा लेने को राजी नहीं, और उस विष को अंदर रखने के लिए आप भी राजी नहीं। कौन चाहेगा इस क्रोध के साथ रहने के लिए, कौन चाहेगा इस अहंकार की असफलता के साथ रहने के लिए। आप भी पीड़ित होते हो, बहुत व्यथित होते हो, बार बार फिर उसी खाई में गिरते हो, फिर उठ करके आप कसम खाते हो, व्रत लेते हो, फिर रात्रि तक आते आते फिर वहीं गिर जाते हो। आपका संकल्प रोज फेल होता है, विफल होता है, पीड़ा होती है। तो 2 स्थिति, दूसरा तुम्हारा जहर नहीं लेना चाहेगा, और तुम्हारी चेतना भी इतनी मलिन नहीं है, तुम्हारी चेतना भी इतने नीचे नहीं गिर गई है कि लंबे समय तक इस विष को, उस जहर को स्वीकार कर सके। तो क्या उपाय है, क्या साधन है? उसका साधन है कि रूपांतरण कर दिया जाए। उसका साधन है उसका रूपांतरण। तो योग साधना का अर्थ यही है, धर्म का अर्थ यही है, अध्यात्म की जो संभावना है वो यही है कि उस विष को कैसे अमृत में बदला जाए, उस हिंसा को कैसे प्रेम में बदल दिया जाए, उस जहर को कैसे हम अमृत में रूपांतरित कर सकें। उस कला का नाम योग साधना है। बहुत बड़ी संभावना है। जैसे कि मैंने कल कहा कि जब तुम नाभि पर होते हो बीज की भांति होते हो, और जब तुम चेतना के जगत में प्रवेश करते हो तो फूल की भांति होते, एक शिखर की भांति होते हो। तो ठीक इसी प्रकार से जो आपके पास ऊर्जा है, यदि आप उसका शिखर की दृष्टि से, उस आनंद की दृष्टि से, उस प्रेम की दृष्टि से उपयोग नहीं करते, तो स्वाभाविक है कि वो सारी ऊर्जा आपकी हिंसा में बदल जाएगी, क्रूरता में बदल जाएगी, महत्वाकांक्षाओं में, इच्छाओं में बदल जाएगी। आपको एक को चुनना ही पड़ेगा, या तो आप प्रेम का चयन करें, अन्यथा घृणा आपको स्वयं चुन लेगी, या आप शिखर को चुने, अन्यथा जो खाई और खंदक है, तलहटी है, वो आपको अपने आप नीचे घसीट लेगी। तो धर्म चुनाव है इस बात के लिए कि अब हम उस शिखर को जानना चाहते हैं, अब हम उस स्वयं के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, अब हम स्वयं की चेतना को जानना चाहते हैं। ये योग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो आप साधन कर रहे हैं, जैसा कि कल आपने देखा होगा, कई लोग हंस रहे थे, कुछ लोगों की मूढ़ता देख करके, उनका पागलपन देख करके। शायद वे लोग नहीं जानते, इस प्रकार के हिंसात्मक दृष्टिकोण से विकृत समाज में जो मनुष्य पैदा हुआ, उसकी हालत इस प्रकार की होनी ही है। जिस मनुष्य की चेतना के ऊपर इतने बड़े पत्थर रख दिए गए, जिस मनुष्य की संभावनाओं को समाज ने समाप्त ही कर दिया, उस हिंसात्मक वृत्ति को जब बाहर निकलने के लिए, बाहर फूटने देने के लिए कोई भी तैयार नहीं, और व्यक्ति स्वयं भी अपने अंदर उसको लंबे समय तक नहीं रख सकता। एक उपयुक्त अवस्था होती है जब व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है। तो ध्यान का अर्थ है कि पुराने को मिटना होगा, तभी नए का प्रवेश हो सकता है, नए का सृजन हो सकता है। जब तक कि अंदर से कूड़ा कचरा नहीं जल जाता, जिसको आपके अचेतन मन ने बहुत बड़ा संग्रहालय बना लिया है, उतने से पहले आप चेतना के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते।
यदि आपको स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना है तो नरक की घाटियों से गुजरना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। इसलिए यदि आपको परम सत्य तक पहुंचना है तो झूठ की पीड़ा से गुजरना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। सब मार्ग यदि सत्य तक पहुंचते हैं तो झूठ से गुजर के ही पहुंचते हैं। जब तक तुम झूठ की पीड़ा को नहीं जान लेते, जब तक कि तुम झूठ की उस भट्टी से नहीं गुजर जाते, तो सत्य के सौंदर्य को आप अनुभव नहीं कर सकते। ऐसा कदापि नहीं होता कि तुम सीधे सीधे आनंद में पहुंचते हो। ये संसार में जो आप रह रहे हो, गृहस्थ आश्रम में जो आप जी रहे हो, ये एक प्रयोगशाला है, ये एक भट्टी है। क्रोध से भी गुजर के देखूंगा और फिर जानूंगा ये व्यर्थ है। इसकी व्यर्थता से, इसकी मूर्खता से, पागलपन से मुझे पार होना। लोभ को भी मैं देखूंगा, उसकी व्यर्थता को भी जानूंगा, आसक्ति और मोह की पीड़ा को भी झेलूंगा और अनुभव करूंगा अपने ज्ञान से, और उस ज्ञान के अनुभव से उसको मैं नकारते हुए आगे बढ़ूंगा। जिसको हम नेति नेति और नेति कहते हैं, जो ऋषियों का मार्ग रहा है। नेति का अर्थ है अब धन की व्यर्थता को जाना, अब इसमें मुझे पुनः वापस जाने की आवश्यकता नहीं। धन का अर्थ है धन की वासना की व्यर्थता को जाना। तो जब हम संसार की व्यर्थता को जान लेते हैं, तब मनुष्य उस चैतन्य की ओर आगे बढ़ सकता है। तो हमने उसको, गृहस्थ आश्रम का अर्थ यह है एक भट्टी से गुजर रहे हैं। ये एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। ये एक सराय खाना है, ये तुम्हारा अपना मकान नहीं है। तुम्हारा अपना मकान तो तुम्हारे साथ है। अपने भवन में जब तुम प्रवेश पाओगे तो ही पहली बार तुम इसमें अतिथि की भांति अपने को देखोगे। अभी तो तुम उधार के मकान में, किराए के मकान में बाहर कहीं रह रहे हो, सराय में ठहरे हो। तो गृहस्थ आश्रम इस बात का अनुभव है कि मैंने वासना की व्यर्थता को देखा है, क्रोध की व्यर्थता को देखा है, व्यर्थ के नाहक सम्मान की व्यर्थता को देखा है, और अब इस नरक में हम लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये अनुभव अध्यात्म के मार्ग पर ले आता है। ये अनुभव तुम्हें सत्य की खोज पर ले आता है। और तुम मूढ़ हो और पागल हो यदि तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके इतना भी नहीं सीखते कि ये असंभव मांग पूरी नहीं हो सकती। अब हम स्वयं को वापिस लौटा लेते हैं। अब हम इच्छाओं का जीवन नहीं जिएंगे, आवश्यकताओं का जीवन जिएंगे। अब हम शीर्षासन करके खड़े नहीं होंगे, हम दो पैरों से यात्रा करेंगे। अब हम अहंकार की बैसाखियों पर नहीं बैठेंगे। अब हम अपनी समझ भरे कदमों से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अब हम उधार आंखों पर भरोसा नहीं करेंगे। अब हम अपनी समझ और विवेक से स्वयं की आंखों का उपयोग करेंगे। यदि तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रह करके इस प्रकार की पारदर्शिता नहीं मिलती, इस प्रकार का विवेक नहीं जगता, इस प्रकार की तुम्हारे इंद्रियों में संवेदनशीलता नहीं आती, तो तुम नाहक एक अवसर तुम्हें मिला था, उससे तुम चूक गए हो, और परमात्मा तुम्हें फिर उसी नरक में डाल देगा। क्योंकि परमात्मा दयालु है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। तुम संसार मांगते हो, परमात्मा कहता है ठीक है संसार दे देते हैं। तुम सत्य मांगते हो तो तुम्हें वो सत्य दे देता है। तुम मांगो और वो पूरा कर देता है। लेकिन मांगने से पहले तुम सोच लेना कि फल कड़वे खाने हैं कि मीठे खाने हैं। ये आत्मा की स्वतंत्रता है, ये तुम्हारा चुनाव है। मांगो और पूरी हो जाएगी मांग। लेकिन जब फल आएंगे तो इनकार मत करना। इसलिए जब तुम कोई भी चाह करते हो तो 2 सेकंड के लिए ठहर जाओ कि ये चाह मैंने पहले भी कई बार की है। जब किसी मार्ग पर तुम 2 कदम रखते हो तो वो नया मार्ग नहीं है, वही पुराना मार्ग है। हाँ, लेबल अलग लगा हुआ है। गली नंबर 1 थी, अब गली नंबर 11 हो गई है। चीज वही है। तो इसलिए इस गली में प्रवेश करने से पहले तुम्हारा विवेक और समझ ये कह सके
इस रास्ते पर तो मैं पहले भी चल चुका हूं, लेकिन आगे 10 कदम चलने के बाद गली बंद हो जाती है। कहते एक अजनबी रास्ते से गुजर रहा था, आगे बैरियर लिखा, उस पर लिखा कि रास्ता बंद है, लेकिन किसको भरोसा आता है कि रास्ता बंद है? रोज तुम्हारे रास्ते बंद होते हैं। जिस दिशा में भी आज तक आपने कदम रखे हैं, कोई रास्ता मंजिल तक आज तक नहीं पहुंचा। न क्रोध वहां तक पहुंचता है, न धन वहां तक पहुंचता है, न लोभ वहां तक पहुंचता है, न अहंकार वहां तक पहुंचता है। कोई भी मार्ग मंजिल तक पहुंचा ही नहीं आज तक। हर गली के बाहर लिखा रहता है कि ये द्वार आगे तक नहीं जाता, मंजिल तक नहीं जाता, आगे गली बंद है। और मनुष्य का मूड मन कहता है कि दूसरों के लिए रहे होगी बंद, हमारे लिए बंद नहीं, हम खोल लेंगे, हम निकल जाएंगे, दूसरे भले ही ना निकले हों। वो अजनबी उसमें प्रविष्ट हुए। आगे 2 किलोमीटर जाने के बाद सड़क बंद। जब वापस लौट रहे थे तो उस तख्ती के ठीक पीछे लिखा हुआ था, अब विश्वास आया ना, अब विश्वास आया ना, हमने कहा था कि गली बंद है। ये मूड मन की पहचान है। ये तुम भी रोज अपने जीवन में देखते हो, हर गली बंद है, फिर भी मूड मन कहता है कि मेरे लिए बंद नहीं है। हर आदमी रोज असफल होता है, लेकिन हम कभी इस बात को मानने को, स्वीकार करने को राजी नहीं कि हम भी असफल होंगे। ये समझ जिसको विकसित हो जाए वो सदगिरस्ती है। वो इस संसार में रह करके जनक बन जाएगा, वो इस संसार में रह करके राम बन जाएगा, कृष्ण बन जाएगा। राम और कृष्ण का अर्थ क्या है? जनक का अर्थ क्या है? जनक के पास आंख थी ये देखने के लिए कि जिस मार्ग पर सब चल के असफल हुए, तो मुझे उस पर चलने की जरूरत क्या? समय व्यर्थ में नाहक नष्ट करना है। जिन इच्छाओं की पूर्ति संसार में कोई नहीं कर सका, तो मैं अपनी शक्ति क्यों नष्ट करूं? मैं भी नहीं कर सकूंगा। फिर आपके पास पर्याप्त समय है। अभी तो आप परीक्षण करने में लगे हुए हो, नए नए परीक्षण करते हो रोज, व्यंजनों में, वासनाओं में, शरीरों में, पदों में, नए नए परीक्षण रोज करते हो। यदि ये समझ आ जाए कि लोग बहुत कर चुके, तो मुझे करने की जरूरत नहीं। आप देखते हो एक साइंटिस्ट रिसर्च कर लेता है, उसको 50 वर्ष लगे, 100 वर्ष लगे, और 1 सेकंड में आपके पास तक पहुंच जाती है। आप दूसरी बार तो वही रिसर्च नहीं करते, वो चैप्टर क्लोज। उसके आगे हम भले ही करें, लेकिन विज्ञान ने जो बात सिद्ध कर दी, उस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। अब इसके आगे इस पर हमें समय और शक्ति नष्ट करने की जरूरत नहीं। और जब तुम्हारा जीवन भी विज्ञान बन जाए, जब तुम्हारा मन भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस अनुभव से गुजर जाए कि एक वैज्ञानिक की बात प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुकी, तो मेरे जीवन में भी, मेरे अनुभव में ये बात भी सिद्ध हो चुकी, ये असंभव मांग पूरी नहीं हो सकती। फिर तुम्हारे पास सत्य को जानने के लिए पर्याप्त समय है, तुम्हें स्वयं की अंतर्वाणी को सुनने के लिए पर्याप्त समय है, तुम्हें मैदान में जाकर के खेलने के लिए पर्याप्त समय है, तुम्हें दूसरे के जीवन का उद्धार करने के लिए पर्याप्त समय है। बहुत समय है आपके पास। लेकिन जिसको तुम अब कहते हो कि हमारे पास समय नहीं, वो समय तो है, लेकिन एक नए नए मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए, एक अनुभवहीनता से गुजरने के लिए, उसी के लिए आपके पास समय है। जिस पर हजारों लोग, करोड़ों लोग चल चुके, उसी पुराने मार्ग पर फिर तुम जाते हो, तो ये अनुभवहीनता की पराकाष्ठा है। तो समझदार व्यक्ति कह देता है अपनी समझ से कि अब एक कदम भी यहां से जाने की आवश्यकता नहीं, और मैं जहां खड़ा हूं बस फिर वही मंजिल। जब ये पता है कि चारों ओर खड्डे ही खड्डे हैं, एक कदम भी रखा तो नीचे जाएंगे, तो फिर आदमी एक कदम भी आगे नहीं रखेगा। तो 2 तरह की मंजिल हैं, एक तुम बाहर तलाशते हो जो कहीं नहीं मिलती,
और एक स्वयं की मंजिल है। एक कदम चलो और तुम मंजिल पर पहुंच जाते हो, एक कदम भी बहुत दूर। संसारी व्यक्ति का अर्थ है कि जो बाहर दौड़ता है कभी नहीं पहुंचता, और साधक का और संत का अर्थ है कि जो कभी नहीं दौड़ता और पहुंच जाता है। बड़ी विचित्र खोज है। हम दौड़ दौड़ के नहीं पहुंच पाते। एक व्यक्ति एक कदम नहीं दौड़ा और पहुंच गया, क्योंकि वो पहले से ही पहुंचे हुए थे। तुम पहले से अपने घर में थे, लेकिन तुम शराब पी लो और नशे में तुम सड़क से बाहर आ जाओ और तुम जाकर के दूसरे के द्वार में प्रवेश करने लगो, और वहां पुलिस भी समझाए और उस घर के लोग भी समझाएं, लेकिन तुम्हें समझ कब आती है? हम सब ऐसी शराब पिए हुए हैं कि दूसरे के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं घुस पाते, बात अलग है, प्रयास सब कर रहे हैं। एकमात्र यही आश्रय है कि मनुष्य स्वयं के घर में प्रवेश नहीं करता, बाकी सबके घर में प्रवेश करता है। सुबह से लेकर के रात्रि तक तुम करते क्या? सदैव दूसरे की जुगाली करते हो, दूसरे का चिंतन करते हो। जैसे कि मैंने कहा कि वासना को दूसरे की जरूरत है, इच्छा हो तो दूसरे का होना बहुत जरूरी है। तो निरंतर तुम एक बहुत बड़े बाजार से घिरे रहते हो 24 घंटे, क्योंकि इच्छाओं के लिए भीड़ चाहिए और सत्य के लिए भीड़ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। सत्य की तो शत्रु है ये भीड़। सत्य चाहिए तो तुम अकेले पर्याप्त हो। सत्य के साथ तुम उस द्वार में अकेले ही प्रवेश कर सकते हो, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारा मन भी बाधा डालता है, दूसरे की बात तो बहुत दूर, तुम्हारा मन भी वहां पर है तो भी बाधा डालता है। तुम अकेले हो तो भी सत्य के द्वार में प्रवेश कर सकते हो। उतनी हिम्मत चाहिए तो आप अध्यात्म के जगत में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम कुछ प्रयोग करेंगे, इन बातों को ध्यान रखना। भीड़ के साथ नहीं सत्य को पाया जा सकता, अनुभवहीनता के साथ नहीं अध्यात्म के जगत में आगे बढ़ा जा सकता। इसलिए गृहस्थ आश्रम एक प्रयोगशाला है। गुजरो, लेकिन मूढ़ता से नहीं, मूर्छा से नहीं, समझ से गुजरो, अनुभव से गुजरो, और उस व्यर्थता को, मूढ़ता को, पागलपन को जान करके अलग रख दो सदैव के लिए। एक बार जीवन में गिरना पर्याप्त है। जो रोज रोज गिरता है वो मूढ़ है, वो पागल है। एक बार देख लिया इसकी व्यर्थता को, अब कोई आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति जीवन से इतना नहीं सीखता, वो व्यक्ति जीवन में जीवित रहते हुए भी मृत्यु से बदतर है। जीवन तो कहने के लिए ना मात्र है, वो अधिक से अधिक मृत्यु का विस्तार कर रहा है। एक बार गिरना बहुत, और सीख लिया और फिर आगे चलो। इस प्रकार से तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन रोज रोज उसी खाई में गिरो, ऐसे व्यक्ति के लिए कभी मंजिल नहीं होती। सीधे होकर बैठे। अब हम, जैसा कि मैं बात कर रहा था, कुछ लोग वो चीखें आ रही हैं, छटपटा रहे हैं, हाथ तौबा मचा रहे हैं। ये समाज की, एक रुग्ण समाज की संतति है। इस हिंसात्मक वृत्तियों से भरे हुए समाज और शिक्षा की संतति है। ये कहाँ जाएंगे वो बच्चे? 24 घंटे उनको सताया जा रहा है, उनके अंदर हिंसा भरी जा रही है, क्रूरता भरी जा रही है, महत्वाकांक्षा भरी जा रही है, एक ऐसी शिक्षा उनको दी जा रही है। तो जैसे ही वो गुजरेंगे चेतना की ओर, आगे बढ़ेंगे, वो इन चीज़ों का एकदम से अंदर से वो जो फोड़ा है, जो पक चुका है, वो फूट करके विष बाहर निकलता है। उनकी कोई भी गलती नहीं इसमें, अपितु सभ्य समाज को, समझदार समाज को उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे एक चिकित्सक अपने चिकित्सा कक्ष में, गहन चिकित्सा कक्ष में ऑपरेशन करता है और सारे अंग प्रत्यंग बाहर निकाल करके टेबल पर रख देता है, लेकिन वो किसी अंग से घृणा नहीं करता। उसके प्रति आत्मीयता होती है, प्रत्येक चीज को देखता है, संभालता है, समझता है और उसका ऑपरेशन करके बाहर निकल जाता है। ये सब भी आप यहाँ जो बैठे हो चिकित्सक के सामने,
इस कक्ष में वो एक शरीर की चिकित्सा है, ये एक पूरी मन की चिकित्सा है। तो जैसे वहां शरीर रुग्ण होता है, यहां मन अधिक रुग्ण है। और जब हम उसकी चिकित्सा करेंगे तो जो कुछ अंदर विष है वो तो निकलेगा, जो हिंसा भरी है वो तो निकलेगी। कई बार हमारा मन होता था किसी को देख करके थोड़ा रो ले, किसी के दुख को देख करके आंसू आ जाते हैं, किसी बीमार को देख करके आंसू आ जाते हैं। लेकिन समाज एक मनुष्य के लिए ऐसी सजा बन गया है कि वो रो भी नहीं सकते। रोना भी असभ्यता हो गया है, जबकि पूरा बच्चा अपने जीवन का आधा समय रो के कर गुजारता है। वो तो अच्छा है, बचपन में बच्चे रो करके बहुत कुछ निकाल लेते हैं। यदि ऐसे बच्चे पैदा होने लगे कि उनको रोने से रोका जा सके और प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो बच्चे जन्म से ही विकृत होंगे, पागल होंगे, वो प्रतिभाशाली बन ही नहीं सकते, उनके जीवन में प्रेम हो ही नहीं सकता, करुणा आ ही नहीं सकती। मां को नहीं पता कि क्या घटित हो रहा है। वो बच्चा रो रो करके जो भी कुछ उसको समाज से दिया जा रहा है वो निकाल लेता है। सपोज बच्चे को भूख लगी थी और मां उसको फीड नहीं देती, बच्चा क्या कर सकता है? पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता, चाहता है, मां इनकार कर देती है। एक बच्चे से किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि क्या, कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, शायद मेरा यही नाम होगा। हम बच्चे के साथ यही करते हैं सुबह से शाम तक, ये नहीं देखना, ये नहीं छूना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं। और ऐसी प्रतिद्वंद्वात्मक जो स्थिति है बच्चे की, धीरे 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 हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है और बच्चा फिर चीखे मार मार करके, रो रो करके उसको निकाल लेता है। और फिर भी वो राजा बेटा ऊपर से थपकी देती है, वो और दबाती है, और दबाती है, वो रोने भी नहीं देती। सभ्य समाज है, लोग क्या कहेंगे कि बच्चे को फीड नहीं दिया होगा, खिलौने नहीं दिए होंगे। बच्चे की हिंसा को नहीं निकलने देते। अब जब बच्चा खिलखिला के हंसता है तब भी बुरा लगता है, सिम सिम सिम, कहता नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, थोड़ी स्माइल दीजिएगा, स्माइल दीजिएगा। स्माइल बूढ़े आदमी दे सकते हैं, हालांकि होती नहीं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा दांत तो खत्म हो गए, अपने आप ही स्माइल रहती है। जब दांत नहीं तो जरूरत भी नहीं स्माइल देने की। नहीं, ये क्रूर समाज है, कुंठित समाज है, असभ्य समाज कहूंगा मैं इसको। न रोने की स्वतंत्रता है, न हंसने की स्वतंत्रता है, न मंदिर जाने की स्वतंत्रता है, न शराब खाने में जाने की स्वतंत्रता है, न जीने की स्वतंत्रता है, न मरने की स्वतंत्रता है। ऐसे समाज में मनुष्य विकसित कैसे हो सकता है? कैसे वो सीख सकता है? कैसे वो अनुभवी बन सकता है? कोई स्वतंत्रता नहीं। तो बच्चा चीखेगा, और ठीक वही स्थिति तुम भी चीख रहे हो, 24 घंटे चीख तो रहे हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलने देते। रो तो तुम भी रहे हो, लेकिन अश्रु बाहर नहीं निकलने देते। तो साधना जब आरंभ होती है, अचेतन मन पर जाकर के जब ऊर्जा टकराती है, नोक करती है, तो जैसे रात्रि को सपने आते, तुम नहीं रोक सकते हो। वो पूरा अनकॉन्शियस माइंड का क्षेत्र है, अचेतन मन का पूरा भंडार है, संग्रहालय है। तो रात्रि को कोई सपना रोक के तो दिखाए। दुनिया का कोई वीर नहीं है, ऐसा कोई बहादुर नहीं पूरी सृष्टि को जीत सकता है, लेकिन मैं एक आदमी से कहूंगा रात्रि को सपना रोक के दिखा। अपना ही तो सपना है, तुम्हारे सपना है, तुम नहीं रोक सकते। और रात्रि को तुम्हारे सपनों को दूसरे से शेयर किया जा सके, ये तो अच्छी बात है कि शेयर नहीं होते। यदि तुम्हारे सपने जो है वो दूसरों के सपनों के साथ देखे जा सके बाहर स्क्रीन के ऊपर, तो मनुष्य का जीना बहुत कठिन हो जाएगा। अभी भी तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम में से किसी व्यक्ति को ऐसी कला सिखा दो कि तुम प्रत्येक व्यक्ति के मन को देख सको, प्रत्येक मन की प्रत्येक बात को तुम जान सको,
तो मैं ये अच्छी प्रकार से जानता हूं, मैं लिख करके दे सकता हूं, संसार में तुम्हारा एक भी मित्र नहीं होगा। पत्नी ठीक से पति के विचारों को पढ़ सके एज इट इज, जैसे जैसे वो सोच रहा है तुम्हारे विषय में, उसको पूरा लिखा जा सके, और पति पत्नी के विचार पूरे लिख सके, और बाप बेटे के लिख सके, तो ये समाज समाप्त हो जाएगा। किसी एटम बम को लाने की जरूरत नहीं, किसी तीसरे विश्व युद्ध को लाने की जरूरत नहीं, यही हो जाएगा। हम ही कर लेंगे यहां बैठे बैठे कि तुम और मेरे विषय में ऐसा सोच रहे हो। यदि वो सब कुछ बेनकाब हो जाए, वो सब चेहरे और विचार तुम्हारे दिखाई पड़ने लगेंगे दूसरे को, तो तुम नहीं रह सकते एक सेकंड के लिए भी, तलाक हो जाएगा। बाप बेटे को छोड़ के चला जाएगा, शिष्य गुरु को छोड़ के चला जाएगा, एक भी संबंध यहां नहीं टिक सकेगा। आप इस बात को अनुभव करते हो? ये तो हम एक दूसरे की प्रशंसा कर करके, झूठे मुखोटे लगा लगा करके, झूठे आश्वासन दे दे करके इस भीड़ को यहां बचाए हुए हैं। ठहर जाओ, ठहर जाओ। रहना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आश्वासन दिए चले जाते हैं। तेरे लिए अच्छा सा मकान बना दूंगा, तेरे लिए अच्छी सी गाड़ी दे दूंगा, तेरे लिए अच्छे से कपड़े बना दूंगा, तेरे लिए अच्छे से आभूषण ला करके दे दूंगा, बस ये दे दूंगा वो दे दूंगा, लेकिन प्रेम नहीं दूंगा। और सब कुछ दे दूंगा। तो यदि एक दूसरे के विचारों को हम अभी भी देख सकें, तो तुम बैठ सकोगे किसी के साथ। वस्तुतः जो बाहर से मित्र दिखाई पड़ता है, वो 99% अवसरों पर शत्रु होता है। तुम्हारे विषय में खूब निंदात्मक भाव रखता है, खूब क्रिटिसाइज करता है, खूब कहता है क्या मूड और पागल आदमी के पल्ले पड़ गए, खूब अंदर से गालियां देता है, उपहास करता है। अच्छा है कि मनुष्य को विचार दिखाई नहीं पड़ते, और जिस दिन दिखाई पड़ जाते हैं वो आदमी फिर झूठ का हिस्सा नहीं रह सकता। एक संत का अर्थ यही होता है। संत का अर्थ है कि अब मैंने दूसरे के विचारों को जान लिया है। लोग मेरी मूढ़ता पर हंसते हैं, मेरे पागलपन पर हंसते हैं, मैंने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। लोग मेरा सम्मान बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, ये मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया है। जिस दिन ऐसा लगता है कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ये सब भीड़ स्वार्थ की भीड़ है, ये सब भीड़ लोभ की भीड़ है, ये सब भीड़ कामनाओं की भीड़ है, ये सब भीड़ मेरे शरीर को नोचने वाली भीड़ है, उस दिन आदमी इस भीड़ के साथ नहीं रह सकता, अपनी आत्मा को नहीं बेचा जा सकता। वहीं से संन्यास आता है। संन्यास इति संन्यासा। जो इस झूठ को जान गया, जो इस शोषण प्रक्रिया को समझ गया, जो इस मूढ़ता को ठीक से अनुभव कर गया, वो आदमी सन्यासी है। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी हो, चाहे वो ऐसे कपड़े पहने में भी हो। सन्यास्त का अर्थ यह है कि झूठ के साथ समझौता नहीं, अब इस शोषण के साथ समझौता नहीं। बात समाप्त हो गई। वो लाख मेरी प्रशंसा करें, लेकिन वो अच्छे प्रकार से समझता है इसके पीछे जरूर कोई चालाकी है, इस प्रशंसा के पीछे जरूर ये मेरा शोषण करेगा। यदि किसी आदमी को तुम्हें गुलाम बनाना हो तो उसकी प्रशंसा करो। गुलाम बनाने से पहले प्रशंसा करो, वो तुम्हारा अनुसरण करेगा, फ्लैटरी करेगा, चापलूसी करेगा, पूछ लाएगा। जो इतनी प्रशंसा चलती है उसके पीछे यही कारण है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, मालिक नहीं। करो प्रशंसा और वो आदमी तुम्हारा गुलाम बनेगा। तो ये एक अज्ञान से, अनुभवहीनता के, अशिक्षित समाज से आए हुए इस प्रकार के लक्षण हैं। तो आप इससे बच सकें, तो जो लोग रो लेते हैं, चीख लेते हैं, तुम्हें उनका सहयोग करना चाहिए। चुप रहें और देखें, क्योंकि हम भी चीख रहे हैं, किसी दिन हमारी भी चीखें निकल सकती हैं। हम भी बहुत कूड़ा कचरा दबा करके बैठे हैं, वो बाहर आ सकता है।
तो उसके रेचन में हमें सहयोग करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।